बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस जी। तो गाइस आज लेके आए हैं फ़र्शी शलवार के साथ हमने कुर्ती को किस तरह से स्टाइल करना है, क्योंकि फ़र्शी शलवार की वीडियोस तो आपने बहुत सारी देखी होंगी। तो हम फ़र्शी शलवार के साथ कुर्ती को बनाना भी सीखेंगे। तो गाइस ये कुछ मटेरियल है मेरे पास, ट्यूब्स हैं, गोल्ड बीड्स हैं और कुछ शेडेड सीक्वेंसेस हैं। तो इनका यूज़ करके हमने इसके ऊपर वर्क करना है। और इस तरह के आजकल बटन्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। तो ये मेरे पास कुछ बटन्स हैं जो कि 16 या 17 होंगे। तो गाइस हमने सबसे पहले शर्ट की जो है लेंथ मेजर करनी है। तो इसकी लेंथ मैं रखूँगी 40 और हमें रेडी लेंथ चाहिए 37। तो 3 इंच मैं बढ़ा के हमेशा कट करती हूँ। और विड्थ हमने रखनी है साइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब 34 विड्थ रखेंगे हम। और हमें तैयार साइज़ चाहिए 22 इंचज़, ये मीडियम साइज़ है। तो गाइस इस तरीके से हमने अब शोल्डर को मार्क करना है। और मैंने 7.5 इंचज़ पे शोल्डर का मार्क किया है। और इसी तरीके से आर्म होल को मैंने तकरीबन 8.5 इंचज़ में मार्क किया है। वही मेथड है, कटिंग बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन हमने कुर्ती को किस तरीके से स्टाइल करना है, आपने लेंथ अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रखनी है जितनी आप वेयर करना चाहते हो। लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आपने नी से 1 इंच ऊपर ही जस्ट शर्ट को रखना है। ज़्यादा आपने शॉर्ट शर्ट को वेयर नहीं करना, तो वो देखने में भी बहुत ज़्यादा अजीब लगती है और बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगेगी अगर आप शॉर्ट से थोड़ा सा 1 इंच ऊपर पहनेंगी। ज़्यादा शॉर्ट मत कीजिएगा कि ज़्यादा शॉर्ट शर्ट्स जो हैं वो अजीब लगती हैं और बेपर्दगी भी होती है। और इस तरह से आपकी क्रॉच लाइन भी नज़र आ रही होती है, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। शलवार की जो क्रॉच लाइन है, इस बात का ख्याल रखना है। लेंथ आपने ज़्यादा छोटी नहीं पहननी शर्ट की। और ये लूज़ पैटर्न पे ही शर्ट को मैंने कट किया है, इसलिए मैंने कोई फ़िटिंग की आपको मेजरमेंट्स नहीं बताई। और फ़िटिंग की मेजरमेंट्स आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ही रखनी होती है। और मैंने आपको बता दिया है ये मीडियम टू लार्ज साइज़ है। ऐसे हमने अब फ्लेयर का जो हमें रेडी चाहिए 22 इंचज़ चाहिए, तो उस पर भी आपने कट लगा लेना है। चेस्ट की मार्किंग करके मैंने चेस्ट का भी कट लगा लिया है 11 इंचज़ पे, क्योंकि 22 इंच रेडी है चेस्ट। तो इस तरीके से डीप हमने 1/2 इंचज़ आर्म होल को फ्रंट साइड से डीप कट करना है 1/2 इंचज़। और इस तरह 1.25 इंचज़ हमने ऊपर से शोल्डर को डाउन करना है। ये फ्रंट साइड की कटिंग थी। तो गाइस अब हम अपनी जो स्लीव्स हैं उसको मेजर करेंगे। विड्थ मैंने 9 इंचज़ रखी है स्लीव्स की। और लेंथ मैंने रखी है तकरीबन 24 से 5 इंचज़ रखनी है, क्योंकि ये हमने नैरो स्लीव्स बनानी है तो उसके लिए लेंथ ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो इसलिए आपने अपने साइज़ से अकॉर्डिंग अपनी मतलब 2 से 3 इंच बढ़ा के कट करना है अपनी स्लीव्स को, क्योंकि नैरो स्लीव्स में हमेशा ज़्यादा कपड़ा यूज़ होता है। तो हमेशा आपने 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा ही कट करना है नैरो स्लीव्स में। तो इस तरह से हमारी शर्ट की कटिंग जो है वो फाइनल हो चुकी है स्लीव्स के बाद। अब हमने फर्शी शलवार को कट करना है। देखिए इसका अर्ज़ ये है, स्टफ़ मैंने आपको नहीं बताया, स्टफ़ है रॉ सिल्क। रॉ सिल्क का तो अर्ज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसको बनाने में, क्योंकि अर्ज़ बड़ा होने की वजह से हमने ईज़िली इसको कटिंग कर लिया था। तो देखें गाइस मैंने लेंथ रखी है 33 इंचज़ मैंने लेंथ रखी है शलवार की। इसके ऊपर अभी हमने 5 इंच का बेल्ट ऐड करना है। तो इसके बाद हमें रेडी जो लेंथ हमारे पास होगी 38 इंचज़ हमें रेडी लेंथ चाहिए, मतलब तैयार लेंथ चाहिए। तो इस तरीके से मैंने हाफ इंचज़ बढ़ा के इसको 34 पे मैंने शलवार को कट कर रही हूँ। और क्रॉच लाइन मैंने 11 इंचज़ पे कट करनी है। बॉटम देखें हमने 10 से 11 इंच रेडी रखना है और 12 इंच पे मैं इसको कट करूँगी, यानी कि पाइंचा हमने 11 से 12 इंचज़ रखना है। तो इस तरीके से एक सिंपल सी मैंने एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली थी। और इस तरह से हमें शलवार को कट करना बहुत इजी हो गया था, क्योंकि इसका जो अर्ज़ है वो तकरीबन 41-42 इंचज़ है।
तो ईच जो हमारे पास आया था पांचा वो इस तरीके से आया था। इनके एक साइड जो इसकी इतनी बनती थी 41 इंचज़, तो इस तरह से हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लेयर आ गया था शलवार का। अभी मैं कटिंग के बाद भी आपको मेजर करके दिखाऊंगी कि हमारे पास देखें किस कदर ज़्यादा फ्लेयर आ गया है शलवार का। आपने अपनी बेल्ट का 5 इंचज़ माइनस करके फिर आपने नीचे वाला जो हिस्सा है शलवार का वो कट करना है, मतलब फ्लेयर कट करना है। ये देखें गाइस किस कदर इसकी ज़्यादा विड्थ है। अब देखें गाइस 8 इंच में मैंने जो बेल्ट है उसकी लेंथ ली है और तकरीबन ये देखें चौड़ाई जो इसकी हमने रखनी है 23 से 24 इंचज़ रखनी है। और मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ कि आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग रखनी है। ये जिनका साइज़ है ये ज़ाहिर है मैं उन्हीं के मुताबिक कट कर रही हूँ। देखिए 23 इंच में मैंने एक मार्क किया है, लेकिन मैं इसको 26 इंचज़ पे कट करूँगी क्योंकि सिलाई में भी मार्जिन जाएगा और थोड़ा सा हम लूजिंग के लिए भी छोड़ेंगे। और जब हम 2 इंच का नेफा फोल्ड करके और हाफ इंच सिलाई के लिए छोड़ के हमारे पास एक रेड 5 इंचज़ रह जाएगी बेल्ट की जो लेंथ है। हमेशा आपने बेल्ट को अपने हिप के अकॉर्डिंग कट करना होता है, अपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग। तो उससे आपने तकरीबन 4 से 5 इंचज़ लूजिंग रख के आप कट किया करें। बहुत ज़्यादा कम लूजिंग भी मत रखा करें, तो वो बैठने उठने में भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए कोशिश किया करें थोड़ी सी ज़्यादा लूजिंग हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो गाइस इस तरीके से मैंने जो नेक लाइन है उसको राउंड कट कर लिया था और इसकी जो विड्थ है 6 इंचज़ है और इसकी डीपनेस नेक लाइन की है 5.5 इंचज़। और इस तरीके से मैंने एक प्लेकेट को कट किया था। देखिए इस प्लेकेट की तकरीबन लेंथ होगी कोई 9 से 10 इंचज़, लेकिन ये प्लेकेट हमारे 14 इंचज़ पे आनी चाहिए शर्ट की। और इस तरीके से मैंने गले को पेस्ट करके और ऐसे मैं अब फैब्रिक के साथ अटैच कर रही हूँ। मैंने ये प्लेकेट इसलिए बनाना था, इसको हम जो स्लिट ओपन रखा है इसको हम कपड़ा लगा के बंद कर देंगे। जस्ट हमने एक प्लेकेट बनानी थी, इसके ऊपर हमने बटन्स को अटैच करना है। ये स्टाइल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये विदाउट लूप्स बटन अटैच होते हैं और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो देखिएगा इसे एक 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है और तकरीबन 13.5 इंचज़ ये लंबी है और इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड करके स्टिच करना है। एक साइड से आप इसको पट्टी को बंद कर दें और इसको टर्न आउट करने के बाद, मतलब सीधा करने के बाद ऐसे फोल्ड कर करके आप ये पट्टी को स्टिच कर लें। दूसरी साइड पे किनारी थी तो इस वजह से मैंने दूसरी साइड को फोल्ड नहीं किया था। और ऐसे आप गाइस पट्टी को सेट करके पिन अप कर लें तो आपको सिलाई लगाना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप चाहे तो कोई ग्लू स्टिक वगैरह यूज़ कर सकती हैं। तो ऐसे गाइस हमने एक ही टॉप स्टिच के साथ इस पट्टी को अटैच कर देना है। बार बार सिलाइयाँ डबल ट्रिपल सिलाइयाँ ना लगाया करें, तो वो बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं आती, बहुत ज़्यादा रफ लगता है। कॉर्नर को सेट करके बहुत नीटली आपने बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ स्टिच करना है। तो गाइज़ यहाँ पे एक बात मेंशन करती चलूँ, मुझे क्लाइंट ने इनर का स्टफ़ नहीं दिया था, लेकिन बाद में मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि इनर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो फिर मैंने इनर परचेज़ किया। और अब मैं बताऊँगी, देखें इस स्टिच गले के साथ हमने इनर को किस तरह से अटैच करना है। ये मेथड भी आप मेरा इसी वीडियो में सीखेंगे। देखें गाइस मैंने शर्ट को फ़ोल्ड करके रख लिया था और साथ ही पिन अप कर लिया था और इनर के कपड़े को भी ऐसे फ़ोल्ड करके अच्छी तरह से आयरन करके रख लिया था। और उसके ऊपर जब मैंने मेन फैब्रिक को रखा और ऐसे फिर मार्किंग की, देखिए गाइस मैंने कोई स्टेप भी मिस नहीं किया ताकि आप लोगों को फिर बाद में समझ नहीं आ सकेगी, तो फिर आप मुझसे बार बार क्वेश्चंस करेंगी आपने किस तरीके से किया था। तो गाइस देखिए ऐसे फिर मार्किंग के ऊपर ही हमने अपने इनर को कट कर लेना है। तो अब आपको मैं ये शर्ट के साथ भी ज्वाइन करना बताऊंगी कि अब हमने इसको शर्ट के साथ किस तरीके से ज्वाइन करना है। देखें गाइस मैंने इस तरह से नेक लाइन को जस्ट डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया था, मैंने कोई पट्टी वगैरह नहीं लगाई।
ये इनर का नेक लाइन था, इसलिए मैंने इसके ऊपर कोई पट्टी नहीं लगाई और इसी तरीके से गले को फोल्ड करके स्टिच कर दिया था। अब आपने क्या करना है, ये देखें इस तरीके से आपने इसको सेट करके रखना है मेन फैब्रिक के नीचे इनर को, और ऐसे पिन अप कर लेना है। देखिए जो इसका नेक लाइन था वो मैंने गले की पट्टी के अंदर ही फिक्स्ड कर दिया था, यानी कि जो मेन गला हमने बनाया था ऊपर वाली शर्ट का, उसी के अंदर मैंने इनर के गले को फिक्स्ड कर दिया था। और ऐसे आपने ओवरऑल शर्ट को पिन अप कर देना है इनर के साथ, और चारों तरफ से आपने सिलाइयाँ लगानी हैं। ऐसे स्टिच करके इनर को अपनी फ्रंट शर्ट के साथ, मतलब मेन फैब्रिक के साथ ऐसे अटैच करते हैं। तो देखेंगे इस तरीके से मैंने शर्ट के इनर के गले को शर्ट की जो नेक लाइन की पट्टी के अंदर फिक्स्ड कर दिया था। तो वो बिल्कुल भी ऐसे लग रहा था कि जैसे इनर इसके साथ ही अटैच्ड है और अलग से नहीं लगाया हमने। ये बहुत ज़्यादा आसान मेथड है। अगर आपको ऐसे नीड हो बाद में कि इनर को अटैच होना चाहिए था, तो आप इसी तरीके से इनर को जॉइंट कर सकती हैं। देखिए गाइस, मैंने एक 14 इंच पे एक लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पे हमने अपना वर्क स्टार्ट करना है और ये बनके बेहद खूबसूरत लग रहा था, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश और एलिगेंट लग रहा था। देखिए गाइस, मैंने एक सितारा और एक बीड नीडल के अंदर डाल लिया था। ये देखिए इस तरीके से हैं मेरे पास सीक्वेंसेस, गोल्ड बीड्स और ट्यूब बीड्स। तो पहले हमने एक सितारा और एक गोल्ड बीड नीडल के अंदर डालना है और ऐसे नीडल से हमने सुई पास करते हुए ऊपर की तरफ आना है। और अब हमने डायगोनली, मतलब एक तिरछा ट्यूब बीड लगाना है तिरछी शेप में इस तरीके से, और इसी तरीके से हमने चारों तरफ ट्यूब बीड्स को अटैच कर देना है। इस तरह हमारा एक फ्लावर बनके मुकम्मल हो जाएगा। ये देखें गाइस, चारों कॉर्नर्स पे आपने इसी तरह अटैच करने हैं ट्यूब बीड्स को। आप चाहे तो मार्किंग भी कर सकती हैं, तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा। और फिर कुछ ही 1 इंच के फासले पे फिर हमने सितारा और बीड ऐड किया है और इसी तरह से हमने एक सीक्वेंसेस से ऐसे फ्लावर्स को बनाते जाना है। अब इन दोनों फ्लावर्स के ऊपर से फिर मैंने एक सितारा और बीड, देखें मैंने बिल्कुल ऑपोजिट जैसे एक सितारा बीड लगाया है और उनके ऊपर इसी तरीके से मैंने फिर जो ट्यूब बीड्स हैं उनको अटैच कर दिया था। अब गाइस हम पहले शलवार को स्टिच कर लेते हैं। ये देखें मैंने क्रॉच लाइन को पहले से स्टिच कर दिया था ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, और इसी तरीके से बेल्ट को भी स्टिच कर लिया था सेंटर से। और ऐसे आप साइड से कॉर्नर पे नॉचेस लगा दें, कट्स लगा दें। क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था, तो मेरी कोशिश थी कि मैं आपको शॉर्ट उसमें बताऊं, लेकिन फिर भी 20 मिनट की वीडियो रेडी हो गई थी। ये देखें गाइस, फ्लेयर देखें 41 से 42 इंचज़ फ्लेयर है और टू मच फ्लेयर है। ये मीडियम साइज़ के लिए इनफ है। तो गाइस ऐसे क्रॉच लाइंस को मिला के मैंने अब यहाँ साइड पे जो हमने कॉर्नर्स लगाए थे, ये शलवार की क्रीज लाइन है, इसको आपने तकरीबन 3 इंचज़ के करीब फोल्ड करके ऐसे रखना है और ऐसे उठा के आपने इसको फिक्स्ड कर देना है सिलाई लगा के। देखिए नीचे से कपड़ा आपने साइड पे कर देना है और ऐसे हमारी क्रीज अब फिक्स्ड हो गई है फ्रंट की तरफ इस तरीके से। और ऐसे ही आपने दूसरी साइड से 3 इंचज़ ऐसे फोल्ड करके आपने इसको ऐसे फिक्स्ड कर देना है। तो गाइस इस तरीके से फिक्स्ड करने के बाद फिर आपको इजी हो जाएगा कि अब आप प्लेट्स लगाना इजी हो जाएगा। आप चाहे तो प्लेट्स को फिक्स्ड करके पिनअप भी कर सकती हैं पहले से, मतलब आप पिनअप कर सकती हैं, रेडी कर सकती हैं, लेकिन मैं साथ साथ सिलाई लगाती जाऊंगी और प्लेट्स ऐड करती जाऊंगी। देखिए क्रॉच लाइन के बाद आके अब हमने प्लेट्स का रुख दूसरी तरफ कर देना है। ये प्लेट्स लगाने का बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। ये देखिए हमारे गाइस फ्रंट साइड की जो है प्लेट्स रेडी हो गई हैं। अब हम इसके साथ बेल्ट को मेजर करेंगे अपनी कि हमारी बेल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आ रही है शलवार के साथ। तो देखें कट से कट मिला के जब मैंने रखा तो हमारी बेल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आ रही थी शलवार के साथ। अब
अब हमने बेल्ट को सीधा करके ऐसे क्रॉच लाइन से क्रॉच लाइन को मिला के देखिए दोनों हमने सेंटर सिलाइयों को मिला के रखा है, यानी बेल्ट की सिलाई को भी और क्रॉच लाइन की सिलाई को भी बिल्कुल मिला के रखा है। और ऐसे फिर हमने इस सिलाई स्टार्ट कर देनी है। देखिए हमेशा आपने मिड में से ही सिलाई को स्टार्ट करना है, मतलब क्रॉच लाइन से ही आपने शलवार की जो सिलाई है उसको स्टार्ट करना है। इस तरह जब आप बैक क्रॉच लाइन पे पहुंचेंगी, अगर आपको थोड़ा सा भी फील हो कि शलवार थोड़ी सी बड़ी हो रही है बेल्ट से, तो आप एक दो प्लेट बैक जो बैक साइड है वहाँ भी अटैच कर सकती हैं। बेल्ट हमारी अटैच हो गई थी। अब हमने टॉप स्टिच लगाना है बेल्ट के ऊपर। सारा दबाव मैंने बेल्ट की तरफ किया था, उसके ऊपर भी मैंने टॉप स्टिच लगाया था। तो गाइस देखें, ये मैंने फेसिंग पेपर के ऊपर पांचे को कट कर लिया था। तकरीबन 3.5 इंचेस मैंने यानी कि इसकी विड्थ रखी है, और लेंथ अकॉर्डिंग मैंने शलवार के अकॉर्डिंग बॉटम के अकॉर्डिंग रखी है, मतलब 23 इंचेस हमें 10.5 से 11 इंचेस हमें रेडी चाहिए पांचा। ये मैंने बहुत ज़्यादा इसलिए फ़ोल्ड किया था कपड़ा के बुकरम जो है वो शलवार के अंदर से नज़र ना आए, विजिबल ना हो, इस वजह से मैंने इसको बुकरम को कवर करने की कोशिश की थी इतना ज़्यादा कपड़ा फ़ोल्ड करके। और इस तरीके से जब हम दूसरी साइड से इसको अटैच करेंगे तो ये कपड़ा जब दूसरी साइड से ऊपर की तरफ आएगा तो बिल्कुल भी हमारा जो बुकरम है वो नज़र नहीं आएगा। इस तरह से नेल से आप प्रेस करते हुए पांचे को टर्न आउट करेंगी और एक टॉप स्टिच लगाएंगी, किनारे की सिलाई लगाएंगी। तो गाइस मुझे बहुत ज़्यादा सिलाइयों वाले और बहुत ज़्यादा चौड़े जो हैं पांचे पसंद नहीं थे, इसलिए मैंने मीडियम ही साइज़ रखा है चौड़ाई में भी। और मैं इसके ऊपर सिलाइयाँ भी नहीं लगाऊंगी क्योंकि टेक्सचर्ड कपड़ा है तो उसके ऊपर सिलाइयों की नीड नहीं थी। इस तरह से हल्की से आपने ग्लू स्टिक लगा के इसको पेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, अदरवाइज़ आपके फैब्रिक के ऊपर आ जाएगी तो वो अजीब लगेगा। तो इस तरह से मैंने किनारे की सिलाई लगाई है और एक ऊपर की तरफ सिलाई लगाई है। बस 2 सिलाइयों में मैंने पांचे को रेडी कर दिया था। और देखिए हमारा जो पांचा है वो किस कदर वो फिनिशिंग के साथ बनके रेडी हुआ है। अगर आप लाइट से ग्लू स्टिक लगा लेंगे तो कपड़ा जो है वो स्टिक हो जाएगा पांचे के साथ, तो मूव नहीं करेगा। अगर आप सिलाइयाँ लगाना चाहती हैं तो आपको सिलाइयाँ लगाने में भी आसानी होगी। तो देखें गाइस, मैंने तकरीबन 10.5 इंचेस पे अपना बॉटम रेडी रखना है। हमने हमेशा अपने पाँवों के साइज़ से मतलब अपने सैंडल के साइज़ से 2 इंच अपना बॉटम बड़ा रखना होता है फर्शी शलवार का। तो इनका साइज़ है तकरीबन 8 इंचेस 8 to 9 इंच 8 इंचेस था, तो 2 इंच मैंने बढ़ा के कट किया है, तो 10 इंचेस हमें रेडी चाहिए। तो देखिए गाइस, आपने हमेशा पहले तिरछी एक लाइन ड्रॉ करनी है ताकि आपको आइडिया हो कि आपने किस तरीके से सिलाई लगानी है। सीधी सिलाइयाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती पांचे के ऊपर, हमेशा तिरछी ही सिलाई लगती है। अब गाइस हम शर्ट की तरफ आ जाते हैं। हमारी शर्ट का वर्क हो चुका था और बन के बेहद हसीन लग रही थी। अब तकरीबन 3 इंच पे मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी और इस तरीके से मैंने साइड्स पे भी लाइंस को ड्रॉ कर लिया था। अब हमने यहाँ पे ये गोटा किनारे की लाइंस लगानी है और इस तरीके से 1-1 इंच के फासले से मैंने लाइंस को ड्रॉ कर लिया था ताकि हमें आइडिया रहे। और जब हम स्लीव्स को स्टिच करें फोल्ड करके, यानी कि इसकी साइड की सिलाई लगाएं, तो हमारी जो हैं सिलाइयाँ मतलब जो गोटे की लाइंस हैं वो इधर उधर ऊपर नीचे ना हों। तो देखिए गाइस, ये है फाइनल लुक और इसका काम बेहद हसीन हुआ था। और आई थिंक सो आपको पैटर्न भी समझ में आ गया होगा काम का किस तरीके से किया था मैंने। इस तरीके से देखें गाइस, मैंने 4 इंच चौड़ी एक पहले बॉर्डर तैयार किया था, उसके ऊपर भी मैंने सीक्वेंस और बीड का स्प्रे कर दिया था और बीच में ऐसे बटन्स को अटैच कर दिया था। तो देखें गाइस, हमारी एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइनर सी शर्ट रेडी हो गई है। और इस तरीके से मैंने सिलाइयाँ लगा के स्लिट और फ्लेयर को भी रेडी कर दिया था। और ये है हमारी फर्शी शलवार और बहुत बनके खूबसूरत लग रही थी। और क्लाइंट आई थी, उन्होंने मुझे वेयर भी करके दिखाया तो उनको ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया और उन पे बहुत ज़्यादा सूट भी कर रहा था।
बहुत ज़्यादा फ्लेयरी अगर शलवार बनाएंगी तो उसमें आपकी लुक है जो बहुत ज़्यादा बल्की सी आएगी। तो इतनी ज़्यादा मैं सजेस्ट करूँगी फ्लेयरी भी ना बनाएं और बॉटम भी इतना ज़्यादा बड़ा ना रखें, चौड़ा ना रखें। छोटे छोटे पाइंचे, बेहद चौड़े पाइंचे बहुत अजीब लगते हैं। 3 से 4 इंच चौड़ाई जो है बॉटम की इनफ है, पाइंचा इनफ है चौड़ाई में, और लंबाई में तकरीबन 10 से 11 इंचज़। इससे ज़्यादा बड़ा ना रखें, इससे ज़्यादा चौड़ा ना रखें, वो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। ये इस ड्रेस की ओवरऑल लुक है। आई होप सो आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।